करीब 2 साल से राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ लाने की कोशिश कर रहे कांग्रेसियों के लिए इस बार राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ आना सत्ता और संगठन के लिहाज से काफी अहम रहा। एक तरफ जहां राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ, वहीं अब राहुल के दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राहुल के दौरे को लेकर आक्रामक रणनीति के साथ उतरी बीजेपी ने जगह जगह विरोध किया। वहीं विरोधियों को मुख्यमंत्री ने आड़े हाथों लिया। सीएम ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का विरोध किस लिए किया जा रहा है, इसकी वजह विरोधी खुद बताएं। क्या इसलिए कि राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है? क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है? क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है? क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है? किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध होना चाहिए, प्रजातंत्र में विरोध की बिल्कुल असहमति के पूरा सम्मान है, लेकिन विरोध का आधार होना चाहिए। केवल आप विरोध के लिए विरोध करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे से प्रदेश को कुछ खास नहीं मिलने की बात कही है। साथ ही प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए जनता का आक्रोश बता रही है। विरोध की जब बात आती है तो इतने विचलन क्यों है? शायद अपने पुराने दिनों को भूल गए हैं कि किस प्रकार से विरोध किया जाता था और आज तकलीफ हो रही है। ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है कि जिस प्रकार से आपने किया है तो बाकी पार्टी भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर राजनीतिक दल एक दूसरे के बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं। जब तक कोई ठोस बड़ा कारण न हो, विरोध प्रदर्शन से बचा जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के दौरे को लेकर हुए विरोध से प्रदेश में नई सियासत शुरू होती दिख रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध दर्ज करने का अधिकार है। कोई काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराता है तो कोई धरना प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी ने काला झंडा दिखाया और उस काले झंडे दिखाने के बाद जिस तरह की राजनीति शुरू हुई, यूथ विंग अगर कांग्रेस की हम बात करें तो उसका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, खत्म तो हम करेंगे। आखिर किस दिशा में छत्तीसगढ़ की राजनीति अब जा रही है? सिंधिया कल आ रहे हैं, क्या सिंधिया के सामने अब कांग्रेसी काले झंडा, भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडा दिखाने की कोशिश अगर कांग्रेस के नेताओं के सामने कर रहे हैं तो सिंधिया आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेता जो है अब झंडा दिखाएंगे। तो इससे आखिर प्रदेश को मिलेगा क्या? क्या हम मुद्दे को छोड़कर इस प्रकार की व्यक्तिगत पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? आखिर इससे नफा नुकसान किसका होने वाला है? क्या जनता चाहती है इस प्रकार के काले झंडे दिखाया जाए? और आखिर उस काले झंडे दिखाने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को मिला क्या? इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है नितिन भंसाली जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विशाल यादव जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले विशाल जी के पास ही चलता हूं। विशाल जी, हमने इसके पहले भी देखा है, काफी प्रदर्शन होते थे, लेकिन ये प्रदर्शन तब होते थे जब चुनाव नजदीक होता था। कोई नेता आ रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बाबा रामदेव एक बार आए थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, महिला कांग्रेसियों ने चूड़ियां फेंकी थी उनके ऊपर, काले झंडे दिखाए, नारायण स्वामी के ऊपर स्याही तक फेंकी गई। ये चुनाव के आसपास होता था। राहुल गांधी अभी किसी पद पे नहीं है। जब वो यहां पर आए थे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी वो किसी पद पर नहीं है। ये जो विरोध हो रहा है और विरोध के बाद जो विरोध का जो एक्शन के बाद जो प्रतिक्रिया, हम सोचते हैं कि एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, तो वो चीजें जो सामने आ रही है युवा कांग्रेसियों के द्वारा, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति किस दिशा में जा रही है? विशाल जी। देखिए आदित्य जी, विरोध आज हो रहा है ऐसी नई बात नहीं है। काले झंडे आज दिखाए जा रहे हैं, ये नई बात नहीं है। विरोध हमेशा होता रहा है, हर बड़े नेता का होता रहा है। जब भी कोई ऐसी मूवमेंट बनती है तो होता रहा है। मुझे एक अच्छा किस्सा याद आ रहा है आदित्य जी। ये काले झंडे की जब बात चली है तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो इंदौर के दशहरा मैदान में उनकी एक सभा थी और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध का एक कार्यक्रम बनाया। महेश जोशी, केवल यादव जी और सज्जन वर्मा
तुलसी सिलावट और शोभा ओझा, ये जब यूथ कांग्रेस की एक बड़ी टीम हुआ करती थी उस समय इस तरह का एक प्रोग्राम बना कि मोरारजी देसाई जब भाषण देंगे उस समय हम काले गुब्बारे उड़ाएंगे। हुआ ऐसा भी, प्लान के मुताबिक काले गुब्बारे उड़ाए जा रहे थे और सामने से मोरारजी देसाई अपना भाषण दे रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने उसे विरोध स्वरूप नहीं लिया, बल्कि उस पर उन्होंने अपना कमेंट किया कि जो गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं ये गुब्बारे मेरी राजनीति पे किसी तरह का दाग न लगे, परेशानी ना हो मुझे, मेरा भविष्य उज्जवल रहे, ये काला टीका है मेरे लिए, ये मेरी अच्छी राजनीति के लिए है। तो उस तरह से उन्होंने लिया और उस समय उसके बाद ये बड़े बड़े अखबारों में यही हेडलाइन छपी। तो देखिए विरोध इस तरह से हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं एक वो मान के चलिए कि विरोध तो होता ही है भाई। आज बीजेपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए में तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया कि एक अधिकार है विरोध का अधिकार, बाकी विरोध का सबको अधिकार है और इस तरह से विरोध को वैसा नहीं लेना चाहिए। देखिए स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भाई पब्लिक को कुछ गलत मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली सरकारें जब आती हैं तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरा दल हो, सरकारों से बड़ी उम्मीद रहती है जनता को उम्मीद रहती है उनके लिए विकास के काम किए जाए, उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जाए, उनके लिए जो सुविधाएं वो चाहते हैं वो उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इस तरह के विरोध से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नितिन जी चीजें निकलती हैं। विशाल जी ने बात कही है कि इस विरोध का आखिर अंत कहां होगा। भारतीय जनता पार्टी ने काले झंडे दिखाए, अब यूथ विंग कह रहा है कि, और निश्चित तौर पर उस काले झंडे का दिखाने का क्या कारण था मैं बिल्कुल पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो यूथ कांग्रेस ने कहा है कि शुरुआत इन्होंने की है, अंत हम करेंगे। सिंधिया कल आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग भी विरोध करेंगे। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, विरोध प्रदर्शन होगा, अल्टीमेटली सरकार पर बात आएगी। ये आखिर विरोध कब तक चलते रहेगा और इसका अंत कहां है? नितिन जी, शुरुआत किसने की? आदित्य जी, सीधी सी बात है, शुरुआत किसने की? शुरुआत इन्होंने ही की। इन्होंने ही कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे तो हम उन्हें काला झंडा दिखाएंगे, काले गुब्बारे छोड़ेंगे। वजह क्या थी भाई? क्या रीजन था, क्या वजह थी? क्यों आप उनको काले झंडे दिखाओगे, क्यों काले गुब्बारे उड़ाओगे और क्यों विरोध करोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट में आपके चैनल में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या उन्हें राजीव मितान क्लब से समस्या है, क्या उन्हें सेवाग्राम से समस्या है, क्या उन्हें अमर जवान ज्योति से समस्या है, क्या उन्हें भूमिहीन मजदूरों को जो और किसानों को जो राज्य सरकार जिनके खातों में पैसा दे रही है, जिन्हें मदद कर रही है, क्या उससे इन्हें कोई समस्या है? समस्या है तो बोले, समस्या कुछ नहीं है, राहुल गांधी आ रहे हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। ये कौन सी बात हुई? विरोध करने की कोई एक मुख्य वजह होनी चाहिए। यहाँ वजह है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में पूर्ण रूप से मुद्दाविहीन हो चुकी है और इनके सारे नेता मानसिक रूप से कुंठित और दिवालिया घोषित हो चुके हैं, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से। अब इस परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस की हमारी युवा सेना का एक एक कार्यकर्ता तैयार है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और ये परंपरा इन्होंने शुरू की है तो इसका समापन हम ही करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीधी बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। 15 वर्ष शासन किया है, मानसिक रूप से मैं कई बार कह चुका हूं कि इनके नेता मानसिक रूप से अवसाद में हैं और फ्रस्ट्रेशन में है। तो अवसाद और फ्रस्ट्रेशन में जो इस तरीके की नितिन जी, लेकिन इस प्रकार के विरोध का जो गवाह छत्तीसगढ़ बनेगा तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचेगी, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। मैं अनुराग जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी, जब आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली थी। अब राहुल गांधी किसी पद में नहीं है, विरोध किस बात का था और क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने का विरोध था? क्योंकि जनता इस विरोध में कहीं शामिल नजर नहीं आई। ये जो नई परिपाटी आपने शुरू की है, अभी तो प्रधानमंत्री का दौरा होगा, गृह मंत्री का दौरा होगा, चुनाव नजदीक आ रहा है, कल सिंधिया आ रहे हैं, ये जो एक शुरुआत आपने की है, ऐसा नहीं लगता सरकार उनकी है, आने वाले समय में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को? अनुराग जी, देखिए आदित्य नामदेव जी, विपक्ष में विरोध विपक्ष का मौलिक अधिकार है और इस बात की स्वीकृति स्वयं भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी के बात से उलट उनकी जो कांग्रेस की सेना है, उनका स्वर देखिए कितना धमकी भरा है, जो स्पष्ट बताता है कि उन्हें विपक्ष का कोई भी स्वर बर्दाश्त नहीं है। बल्कि मैं तो इससे जाके एक और बड़ी बात कहना चाहूंगा,
भूपेश बघेल जी तो पार्टी के अंदर भी विपक्ष का स्वर उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी के आने के एक दिन पहले उस सभा स्थल से उनके प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव जी का पोस्टर तक हटाया गया। अब ये कहते हैं कि इन्होंने एक परंपरा चालू की है। क्या पहली बार ये विपक्ष में हम विपक्ष में आए हैं, या कांग्रेस पहली बार पक्ष में आई है? विपक्ष का अधिकार या विपक्ष का प्रदर्शन करने का तरीका क्या होता है? पुतला दहन, आंदोलन, काला झंडा दिखाना, और किस तरह से विपक्ष इसका आंदोलन करता है। और याद करिए सितंबर का वो समय जब यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और भूपेश बघेल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। उस समय भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस काले झंडे और काले कपड़े पहन के उसका विरोध की थी। ये तो विपक्ष के मौलिक अधिकार है। लेकिन जो आपका स्वर है, जो धमकी भरा स्वर है, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में गलत परंपरा डालने वाला स्वर है। अब अभी भूपेश बघेल जी ने पूछा कि विपक्ष को आखिर किस बात की आपत्ति हो, बताए तो मैं यहां बताना चाहता हूं। जब छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र जारी हुआ उस समय राहुल गांधी जी यहां पे थे। उनके उस समय कांग्रेस ने घोषणा की थी कि युवाओं को सामाजिक कार्य से जोड़कर 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज 3 साल गुजर गए हैं, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता आज तक युवाओं को नहीं मिला, बल्कि विगत कुछ दिन पहले से कांग्रेस कहना चालू कर दी कि हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। जब राहुल गांधी यहां पे आए तो हम राहुल गांधी से मिलकर यह बताना चाहते थे कि आपके सामने जो वादे किए हैं युवाओं से, वो वादे आप पूरे करवाइए। लेकिन उस समय राहुल कांग्रेस करना क्या चालू की? अपराधियों के समान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रातों को घर से उठाकर जेल में डालने लगी। क्या अपराधी हैं ये? क्या इन्हें अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? आप इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के बाद मितान क्लब दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता का प्रतिवर्ष का बजट आएगा 3000 करोड़ का, मितान क्लब में आपने मात्र 20 करोड़ का बजट किया है। मतलब आप वादे तो दिखा देते हैं आसमान में, और दे क्या रहे हैं आप? अब युवाओं को बात कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देने का, कर क्या रहे हैं? नितिन जी, बातों का विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आना चाहती है, लेकिन इन्होंने इसे अपराधियों के समान व्यवहार किया। ये बेरोजगारी भत्ते पे बहुत आ रहे हैं आदित्य जी। जरा 2003 का घोषणा पत्र उठा के, इनको घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र, भाई संकल्प लेते हैं गौ माता के नाम पर और गंगा जल के नाम पर ये राजनीति करते हैं। कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कभी कहते हैं मैं गंगा का बेटा हूं, कभी ये बनारस के बेटे हो जाते हैं। क्या कहा था भैया 2003 के घोषणा पत्र में? 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या दिया? आपके समय का 2018 सितंबर का यदि हम डाटा निकालेंगे तो 22.1% थी बेरोजगारी, जो घटकर अब 2.1% पर आ चुकी है। हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, 5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है, और हमने जो रोजगार मिशन बनाया है उसका गठन क्यों किया है भाई? उसकी मीटिंग भी हो चुकी है, उसके विषय पर कार्य योजना भी बन चुकी है, और सरकार आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। लगातार बम्पर भर्तियां निकल रही है। मैंने कहा कि इनके पास 5 लाख बेरोजगारों का जो आंकड़ा जारी किया था उसमें आप देखिए उस आंकड़े को आप 50,000 तक भी नहीं पहुंचा पाए। आप मनरेगा में रोजगार को अगर नौकरी समझते हैं, बड़ा दुखद की बात है। ये इस समय मानसून सत्र में आप स्वयं देखिए बंसाली जी, चाहे मध्याह्न भोजन वाले की बात हो, चाहे सहायक शिक्षक की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सब सड़कों पर उठा के आपसे मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को उस असंयमित भाषा से है जो आप कहते हैं कि आपने शुरुआत किया, खत्म हम करेंगे। लोकतंत्र में कभी कोई चीज खत्म नहीं होती है। कांग्रेस समझेगी क्या? आप एक बात भूल क्यों जाते हैं? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध विपक्ष का मौलिक अधिकार है, और कानून के दायरे के अंदर अगर आप भी किसी चीज का विरोध करते हैं तो इस चीज को पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, लेकिन धमकी की यह भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि एक बात आप समझिए, 2/3 बहुमत से आप शासन में है, लगता है आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और सत्ता की मर्यादा आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है माननीय नितिन जी, सत्ता की मर्यादा समझिए, और सत्ता की मर्यादा के अंदर विपक्ष को उसके विरोध मौलिक अधिकार दीजिए। मेरा एक सवाल था आपसे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लंबा समय लगभग 15 साल का समय आपने विपक्ष में काटा। बहुत सारे मैंने आंदोलन भी देखे जिसमें आपने खुद पार्टिसिपेशन किया। खुद प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, काली पट्टी लगाकर विरोध किया। इसके अलग अलग तरीके थे विरोध करने के। नारायण स्वामी जब आए थे तब उस समय काली स्याही फेंकी गई। बहुत अलग अलग तरीकों का विरोध हमने देखा है। विरोध तो शायद विपक्ष का अधिकार है, फिर वो इस विरोध में इतनी उग्रता क्यों है सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग की तरफ से कि शुरुआत आपने की है, खत्म हम करेंगे? क्या उदारता नहीं दिखा सकती कांग्रेस पार्टी की? आपने शुरू किया, आपका विरोध का अधिकार है, लेकिन हम अगर विरोध करेंगे तो हमारा तरीका ये नहीं होगा।
हम काले झंडे आप दिखा रहे हैं तो आपका अधिकार है, आप उसको कीजिए। क्या इनको अधिकार नहीं है विपक्ष के नाते, क्योंकि वो अधिकार आपने 15 साल बहुत बखूबी लिया है? आदित्य जी, आप बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं इस विषय। हम विरोध का कहीं विरोध नहीं कर रहे। लोकतंत्र में, ये तो लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए गए विरोध के, प्रदर्शन के। पर ये मुद्दों पे होनी चाहिए, बात मुद्दों पे होनी चाहिए। यहाँ पर जब इतने अच्छे 4 कामों को यहाँ पर राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए और उसकी शुरुआत हुई, तो ऐसे कार्यों का स्वागत होना चाहिए। मैंने क्या कहा, राजनीति में खुद की फोटो को चमकाने के लिए, टीवी स्क्रीन में आने के लिए, अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए और खुद को राजनीति में जिंदा करने के लिए भाजपा के ये पिटे हुए मोहरे जो इस प्रकार की ओछी विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ है। और हमारी यूथ विंग ने जो चैलेंज किया है, हमारी यूथ विंग उस चैलेंज को पूरा करेगी। अब ये अपना घर संभाल। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है। नितिन जी, मैं एक सवाल ले लेता हूं। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, सेवाग्राम का आधारशिला उन्होंने रखी, अमर जवान ज्योति की आधारशिला उन्होंने रखी, मजदूरों को 6,000 रुपए की बात ही थी, अब 7,000 मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको 7,000 रुपए साल के मिलेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अगर जनता को पैसे मिल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है जिसमें किसी के जेब में पैसे जा रहे हैं, उस गरीब परिवार के जेब में पैसे 7,000 रुपए साल के जाएंगे, तो उसमें दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? इस प्रकार का विरोध का आखिर कारण क्या है? अनुराग जी। आदित्य जी, मुझे तो लगता है आपको कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि आखिर विरोध का इनको इतनी दिक्कत क्या है। इनकी भाषा तो देखिए, हमारी सेना चैलेंज पूरा करेगी। किस चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? पूरे देश में इन्हीं हरकतों के कारण, इस सत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण विपक्ष के लायक नहीं रहे, एक बार नहीं 2-2 बार। और आप ये भूल क्यों जाते हैं कि यहाँ पे हम हार जरूर गए लेकिन हमारी सदस्य संख्या कम नहीं है, और पूरे देश में भी तो हमारी सरकार है। क्या आप ऐसी परिपाटी लाना चाहते हैं? क्या बंगाल बनाना चाहते हैं जहाँ पे हिंसक आंदोलन होते हैं? अरे भाई, हमने एक प्रश्न पूछा कि आपने 10,000 बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, वो 10,000 बेरोजगारी भत्ता है कहां? आप उसका जवाब दीजिए। आपके पास अगर उसका जवाब है तो सम्मानपूर्वक जवाब दीजिए कि उस 10,000 बेरोजगारी भत्ता है कहां। आप धमकी देंगे, ये धमकी तो कतई भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी स्वर में बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता का इतना अहंकार, 2/3 बहुमत में आने के बाद इतना अहंकारी होना शोभा नहीं देता। आपको लगता है कि जनता अगर हमारे साथ नहीं है तो जनता को उसका फैसला करने दीजिए, आप फैसला करेंगे। आप कहते हैं हमने प्रारंभ किया, आप अंत करेंगे। क्यों? जब आप विपक्ष में थे तब भूपेश बघेल जी लगातार विरोध करते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस अहंकारी भाषा का प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि सत्ता के नशे से उतरकर आपको विपक्ष के हर विरोध का सम्मान करना चाहिए। विशाल जी, विरोध प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार रहा है। बड़े बड़े प्रदर्शन हमने देखे। आज नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में है तो भी हमने कांग्रेस पार्टी को लगातार विरोध प्रदर्शन करते देखा है। इस बार इस विरोध प्रदर्शन का जो ढंग है और विरोध प्रदर्शन के बाद की जो राजनीति है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि किसी गलत दिशा में छत्तीसगढ़ जा रहा है? अगर यही परिपाटी रही तो अब सरकार है, आपकी यूथ विंग है, कल की डेट में कुछ ऐसी चीजें हो जाती, विरोध प्रदर्शन अगर उग्र हो जाता है तो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की तो सरकार की है। क्या अप्रिय स्थिति नहीं होगी सरकार के लिए? आदित्य जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला है वो भी उसके तरीके से उसको जवाब दे सके। आपसी मतभेद चलते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है मनभेद वाली स्थिति कभी नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में हमेशा देखा गया है, और दोनों का ही आधार जनता है। दोनों ही पार्टी के वोट बैंक जनता है। जनता की बदौलत ही दोनों पार्टियां सरकारों में आती रही हैं। यहाँ पे 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, अभी कांग्रेस की सरकार है। समय समय पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे विरोध भी किया है। मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के विरोध के जो शुरू हुआ है, फिर उसके बाद उसको खत्म करने की बात और ये सब चीजें, मुझे एक स्वस्थ राजनीति से थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है। मैं नितिन जी की बात से, नितिन जी ने जो कहा कि हम ईंट का वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, और ये इस टाइप के जो उन्होंने बात कही, तो मुझे लगता है कि नितिन जी, हमें विरोध, अगर सामने वाले विरोध कर रहे हैं तो हमें, आज हम सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, तो हमें जवाब विकास की ईंट रख के देना चाहिए। विकास की जवाब से लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर। लगातार जो विरोध प्रदर्शन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और विरोध प्रदर्शन के बाद आप उसके बाद प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, सिंधिया भी आ रहे हैं,
ये परिपाटी का अंत कहां देख रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव में अभी तो काफी लंबा समय, अगर यही चलता रहा तो छत्तीसगढ़ कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा है? नितिन जी, नितिन जी, इस तरह का विरोध नितिन जी, डाइवर्ट करता है। कहीं दूसरी जगह में तो नहीं जा रहा है विरोध प्रदर्शन? संतुष्ट है? नहीं, निश्चित जगह नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर आज छत्तीसगढ़ की चर्चा छत्तीसगढ़ के मॉडल की देखिए पूरे देश में एक समय था जब गुजरात मॉडल की बात होती है, छत्तीसगढ़ मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं अन्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो। हमारी गाँव भर यहाँ योजना की ही बात करें, यहाँ से नेता हमेशा इस जब इस योजना की शुरुआत हुई तब इस योजना की मजाक उड़ाते रहे और इसके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें करते रहे। लेकिन जब संसद की स्थायी समिति ने इस योजना की तारीफ की, वहां पर आकर यहाँ पर निरीक्षण किया, देखा, उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। आज केंद्र सरकार हो, राष्ट्रपति हो, देखिए सारे लोग लगातार छत्तीसगढ़ को पुरस्कार भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनुराग जी, छोटा सा जवाब, कब तक चलेगा ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्र पटल पर? अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी और इनकी धमकियों से हम डरेंगे नहीं। मैं माननीय नितिन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात किए थे आपने, यही छत्तीसगढ़ मॉडल का ढिंढोरा आसाम में पीटा और वहां ढोल फट गया। आप चैलेंज करिए, मैं तो कहता हूं ना, माननीय भूपेश बघेल जी चैलेंज करें कि मैं छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में हार जाता हूं तो मैं मानूंगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस चैलेंज को आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को स्वीकार करेगी और उत्तर प्रदेश में अगर आप जीत जाते हैं इस चैलेंज के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को स्वीकार कर लेगी। आप किस छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात कर रहे हैं? ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति आखिर किस दिशा में जाएगी। लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दे अगर ज्यादा से ज्यादा उठे यहां पर तो शायद जनता की ज्यादा भलाई होगी। पर्सनल अटैक हम करेंगे व्यक्तिगत, अगर एक दूसरे के ऊपर अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति जो बहुत शांत तरीके से भी हमने देखा, लगातार चुनाव हुए, विपक्ष रही भारतीय जनता पार्टी, अब सत्ता में रही, 15 साल विपक्ष में कांग्रेस रही, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कभी उग्र नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार की परिपाटी नजर आ रही है, आने वाले समय में ये प्रदर्शन अगर उग्र हुआ तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो आज की चर्चा में आप सभी मेहमान मेरे साथ शामिल हुए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे